भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग का जैव ईंधन नीति में इसे 1800 करोड़ 0.44 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा एथेनॉल गन्ने और मक्के से बनाया जाता है। गाड़ियों की माइल और उनके इंजन का नुकसान प्रकृति ब्राजील में अमेजन और 2900 लीटर पानी की ईवी ज्यादा फायदेमंद है। नितिन गडकरी के परिवार E10 E20 हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इथेनॉल पेट्रोल यानी E20 फ्यूल के बारे में, इसके फायदे और नुकसान और इलेक्ट्रिक वाहनों से इसका कंपैरिजन भी करेंगे। साथ ही सरकार की नीतियों, राजनीतिक हितों और पर्यावरणीय नुकसान के बारे में भी जानेंगे। हम समझेंगे कि ब्राजील ने अपने देश में इसको कैसे सफल बनाया। चलिए शुरू करते हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग का इतिहास देखें तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। पहले कुछ राज्यों में 5% इथेनॉल ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में इसे बढ़ाने और अधिक केंद्रीय रूप से लागू करने का फैसला हुआ। आज 2025 में भारत ने E20 का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अभी भारत में गन्ना, मक्का और कृषि अवशेषों से 1800 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता है। सरकार कह रही है कि E20 फ्यूल से 1.44 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा का बचत होगा और पर्यावरण में 30% कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अगर E20 से फायदे की बात करें तो पहला नंबर, विदेश से तेल खरीदना कम होगा, क्योंकि एथेनॉल गन्ने और मक्के से बनाया जाता है तो इसकी खेती करने वालों को भी फायदा होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। ये जरूरी भी है क्योंकि भारत के बड़े बड़े शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अब E20 को लेकर चुनौतियां क्या क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। पहला ये है कि इससे गाड़ियों की माइलेज घटेगी, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है लेकिन एथेनॉल उतना ज्वलनशील नहीं होता है। दूसरा कि सरकार E20 फ्यूल देना शुरू कर चुकी है पर लोगों को बताया नहीं गया। ऐसे में 2023 से पहले बनी हुई गाड़ियां इसको लेकर फिट नहीं होंगी, उनमें खराबियां आएंगी और उनके इंजन सीज होने जैसी समस्या आ सकती है। तीसरा नुकसान प्रकृति को है। माना कि E20 फ्यूल से धुआं कम निकलेगा और गन्ने और मक्के की खेती में पानी और जमीन की खपत ज्यादा होती है। इसके ज्यादा उपयोग से सूखे जैसी स्थिति बनेगी और जमीनें बंजर होती चली जाएंगी। अब हम ब्राजील मॉडल को समझ लेते हैं, कैसे ब्राजील ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को सफल बनाया। ब्राजील ने 1970 के दशक में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम शुरू किया था। आज वहाँ E27 और E30 पेट्रोल आम है। उन्होंने यह सख्त नियमों, उन्नत कृषि प्रबंधनों और अच्छी तकनीक से किया, पर उन्होंने लोकतंत्र का लिहाज भी रखा और लोगों को चुनने का मौका दिया। पेट्रोल पंप पर 100% पेट्रोल E10, E20, E30 का पेट्रोल दिया गया। भारत में बताया ही नहीं गया कि आपको हम E20 पेट्रोल दे रहे हैं, पैसे नहीं दी गई। गन्ने की खेती के लिए ब्राजील में अमेजन और सेराडो जंगलों को काटा गया। ईवी को फुल चार्ज करने में 100 किलोवाट बिजली लगती है और वह 250 से 500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। वहीं E20 से इतनी दूरी की यात्रा करने में 35 लीटर पेट्रोल के आसपास लगेगा। अगर गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है तो ऐसे में इस गाड़ी में 7 लीटर एथेनॉल यूज होगा। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 1.3 मीटर स्क्वायर गन्ने की खेती और 2900 लीटर पानी की जरूरत होती है। इससे साफ है कि पर्यावरण और खर्चों को लेकर ईवी ज्यादा फायदेमंद है। फिर भी E20 गाड़ियों पर इतना जोर क्यों है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार का एथेनॉल उत्पादन में सक्रिय हिस्सा है, इसलिए इसको इतना प्रमोशन मिल रहा है। दूसरा है कार कंपनियां। अगर E20 फ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा तो पुरानी कारें खराब होंगी। 2023 से पहले बनी हुई पेट्रोल कारें खराब हो जाएंगी और नई कारों की बिक्री बढ़ जाएगी। तीसरा है पेट्रोल कंपनियां। अगर ईवी का मार्केट बढ़ जाएगा तो पेट्रोल कंपनियों का नुकसान होगा, जिससे वो E10, E20, E30 का बहाना बनाकर लोगों को ईवी पर शिफ्ट होने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है सरकार का मकसद एनर्जी के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने का नहीं है। सरकार चाहती है कि कई विकल्पों को खोले रखा जाए, एटलीस्ट सरकार को चुनने का मौका देना चाहिए। अगर आपका मन हो तो आप 100% पेट्रोल लें, आप E10 लें, E20 लें, E30 लें, आपका जो मन करे लें, पर हमें चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। जबरदस्ती किसी को E20 फ्यूल देना ठीक नहीं लगता, इससे नीयत पर शक होती है। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।